सबको नमस्कार है। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके सामने धातु रूपाणी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धातु रूपाणी क्या है, धातु किसे कहते हैं, रूपाणी किसे कहते हैं, यह सब पिछले दिन विभक्ति परिचय और धातु विभक्ति इत्यादि परिचय में इससे पहले हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे धातु रूपाणी में पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, और ये कई कालों में होते हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल, लृट लकार यानी कि भविष्यत काल, लंग लकार यानी कि भूतकाल, इस प्रकार से कई लकारों में होते हैं। लकार का मतलब काल होता है, समय होता है, और उसमें ये धातु क्या अर्थ देते हैं वह हम ध्यान देते हैं। देखेंगे यहाँ पे पुरुष के बारे में पिछले दिन चर्चा हो चुकी है। पुरुष किसे कहते हैं, वचनों के बारे में भी चर्चा हो चुकी है, धातु के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। तो आप वहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा बताया तो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर इन शब्दों के ऊपर गौर किया जाएगा, क्योंकि बाकी चर्चाएं पीछे के अंशों में उपाख्यान में हो चुका है। अब आप देखेंगे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह होता है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है या जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मध्यम पुरुष वह होता है जो सुन रहा है, जो सुन रहा है, हमारी बात को सुन रहा है और हमारी बातचीत का हिस्सा बना हुआ है। उत्तम पुरुष वह होता है जो बोल रहा है या जो समझा रहा है, वह उत्तम पुरुष होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रथम पुरुष में पठती। पठती का पठ धातु का जो एक वचन में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ पर प्रथम पुरुष में पठती, पढ़ता है। पढ़ता है का मतलब वह पढ़ता है, जो यहाँ पे नहीं है या दूर पे है, वह पढ़ता है। और पठतः का मतलब वे दो पढ़ते हैं, और पठन्ति का मतलब सब पढ़ते हैं, यानी कि वे सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से इनका अर्थ होगा। मध्यम पुरुष में पठसी। पठसी का मतलब पढ़ते हो, यानी कि तुम पढ़ते हो। मध्यम पुरुष कौन है? जो सामने है, सुन रहा है, हमारे संवाद का साथी है, हमारे साथ साथ वार्तालाप भी कर रहा है और हमारी बात भी सुन रहा है। जैसे आप सब बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुष हुए, और जब जब आप बोलेंगे तब तब आप प्रथम पुरुष कहलाएंगे, तब तब आप उत्तम पुरुष कहलाएंगे। यानी कि आपने कोई सवाल पूछा, कोई प्रश्न पूछा, तो उस समय आप उत्तम पुरुष हुए, और जब आप केवल सुन रहे हैं तब आप मध्यम पुरुष हो रहे हैं। तो मध्यम पुरुष में पठसी, पढ़ते हो, यानी कि पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। यहाँ तुम शब्द का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन पढ़ते हो हम सामने वाले को ही कह सकते हैं। पठत, दोनों पढ़ते हो या तुम दो पढ़ते हो। पठथ, सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार से पठ धातु का अर्थ लगेगा। उत्तम पुरुष में पठामी, मैं पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ मैं के लिए आता है, मैं पढ़ता हूँ। और दो पढ़ते हैं, यानी कि हम दो पढ़ते हैं। पठावह, पठावह हम दो पढ़ते हैं, और पठामह हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से प्रथम पुरुष में पठती, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामी, पठाव, पठामः। इस प्रकार आप अर्थ समझ गए होंगे। वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। और तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं और हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार से पठ धातु का लट लकार यानी कि वर्तमान काल के ये रूप हुए।
इसी इसी प्रकार से इनका वाक्यों में उपयोग किया जाता है। तो ये लट लकार वर्तमान काल पठ धातु इतना ही है। हाँ बच्चों, अभी आपने देखा था पठ धातु लट लकार के रूप आप पढ़ चुके हैं। पठ धातु लिट लकार। लिट लकार का मतलब है भविष्यत काल, यानी कि यहाँ पर शब्द कुछ बदले होते हैं और यह भविष्यत काल के लिए यानी कि आने वाले समय के लिए ये शब्द होते हैं। तो आने वाले शब्द के लिए हम पठ धातु को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, जरा देखिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष वह, मध्यम पुरुष सुनने वाला, श्रोता जो सामने बैठा है, और उत्तम पुरुष जो बोलने वाला है, कहने वाला है। आप देखिए एक वचन में प्रथम पुरुष पठिष्यति, यानी कि वह पढ़ेगा या पढ़ेगी। वह तुम और मैं नहीं, वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगी। मध्यम पुरुष में द्विवचन में, प्रथम पुरुष द्विवचन में पठिष्यतः, वे दो पढ़ेंगे या वो दो पढ़ेंगी। वे दो पढ़ेंगे, वे दो पढ़ेंगी। और यहाँ पर पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे या वो सब पढ़ेंगी। यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है। ये जो संस्कृत के शब्द हैं, ये संस्कृत के जितने भी शब्द हैं, इस प्रकार के जो क्रियापद शब्द हैं, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में समान रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में मैं पढ़ूँगा और मैं पढ़ूँगी, इस प्रकार से अलग अलग शब्द बनते हैं, संस्कृत में इस प्रकार से नहीं बनते। पठिष्यामि, एक बालक भी पठिष्यामि कहेगा और एक बालिका भी पठिष्यामि कहेगी। पठिष्यामि का मतलब बालक के लिए होगा मैं पढ़ूंगा और बालिका के लिए होगा मैं पढ़ूंगी। लेकिन संस्कृत में यहाँ पर केवल पठिष्यामि ही होगा और इस प्रकार से लिंग की दृष्टि से कोई भेद अलग से नहीं होगा। तो ध्यान देंगे, मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी, तुम्हारे लिए, तुम सामने वाला जो संवाद में हमारे साथ बैठा हुआ है, पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी। पठिष्यत, तुम दो पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे या तुम सब पढ़ोगी। उत्तम पुरुष अपने लिए, पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। पठिष्याव, हम दो पढ़ेंगे या हम दो पढ़ेंगी। और पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे या बालिकाएं हम सब पढ़ेंगी, ऐसा कह सकती हैं। तो इस प्रकार से यह बालक बालिका की दृष्टि से इसमें शब्दों में कोई फर्क नहीं है। ये क्रियावाची शब्द हैं, धातु रूप सभी क्रियावाची होते हैं और ये क्रियावाची शब्दों में बालक बालिकाओं के लिए या पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो पठिष्यति, वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगी। पठिष्यत, वे दो पढ़ेंगे, वे दो पढ़ेंगी। पठिष्यन्ति, वे सब पढ़ेंगे या वे सब पढ़ेंगी। इस प्रकार से भविष्यत काल के हेतु, फ्यूचर के लिए यह बात प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में पठ धातु के अंतर्गत इस प्रकार से कहा जाता है। तो यह पठ धातु के अंतर्गत भविष्यत काल, जिसको संस्कृत में लिट लकार भी कहते हैं, वह यहाँ पर पूर्ण हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। तो इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हम वाक्यों में कर सकते हैं। वाक्य प्रयोग के समय हम इन चीज़ों का ध्यान हमें देना होगा। अब के लिए इतना ही। अब आपके सामने लंग लकार
वही पठ धातु है। पठ धातु में लंग लकार को अतीत काल भी कहते हैं और उसे भूतकाल भी कहते हैं। यानी कि इसको 3 नाम से हम जान सकते हैं, लंग लकार, अतीत काल और भूतकाल। तो धातुरूप भाग 1 के अंतर्गत आप लोग पढ़ रहे हैं पठ धातु, जिसका अर्थ है पढ़ना। अब हम भूतकाल की ओर जाते हैं, पास्ट जो हो चुका है उसमें पठ धातु का उपयोग किस प्रकार से होगा, कैसे शब्द बन सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, जैसे पिछले बार आपने देखा वही है। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रथम पुरुष में आप पठत, उसने, वह पढ़ लिया, यह पास्ट की ओर इशारा करेगा। और इसमें पास्ट के यानी कि भूतकाल के शब्द को हम पढ़ने के अर्थ में जब कहेंगे तो पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया, वह पढ़ा, इस प्रकार से कुछ भी हम कह सकते हैं। अपठत, वह पढ़ लिया, उसने पढ़ लिया था, वह। तो इस प्रकार से हम कैसे भी इसका उपयोग पास्ट के लिए कर सकते हैं। अपठताम, ये 2 पढ़ लिए, उन दोनों ने पढ़ लिया था, ऐसे भी कह सकते हैं। और अपठन, वे सब पढ़ लिए, उन सब ने पढ़ लिया था। अपठन ते अपठन, उन सब ने पढ़ लिया था। अपठ, तुमने पढ़ लिया या तुमने पढ़ लिया था, तुमने पढ़ा। इस प्रकार से हम भूतकालिक शब्द का उपयोग करते समय हम वाक्य, जो हिंदी में वाक्य है, शब्द है, उसको भूतकाल की ओर ले जाएं। उसमें शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर होने पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शब्द भूतकाल का वाचक है। अपठ, तुमने पढ़ लिया या तुमने पढ़ लिया था। अपठतम, तुम 2 ने पढ़ लिया या तुम दोनों ने पढ़ लिया या तुम दोनों ने पढ़ लिया था। अपठत, तुम सब ने पढ़ लिया, तुम सब ने पढ़ लिया, तुम सब ने पढ़ लिया था। उत्तम पुरुष में अपने लिए, अपठम, मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया था। अथवा अगर द्विवचन में देखेंगे, अपठाव, हम 2 ने पढ़ लिया, हम 2 ने, हम 2 ने पढ़ लिया या हम दोनों ने पढ़ लिया था। इस प्रकार से कह सकते हैं। अपठाम, हम सब ने पढ़ लिया, हम सब ने पढ़ लिया था, हम पढ़ चुके थे, चुके भी लगा सकते हैं, हम पढ़ चुके थे। इस प्रकार से अपठत, अपठताम, अपठन, अपठत उसने पढ़ा, अपठताम ये उन दोनों ने पढ़ा, अपठन उन सब ने पढ़ा, और अपठत तुमने पढ़ा, और अपठत हम तुम दोनों ने पढ़ा, और अपठत तुम सब ने पढ़ा। अपठम, मैंने पढ़ा, और अपठाव हम दोनों ने पढ़ा, और अपठाम हम सब ने पढ़ा। तो इस प्रकार से ये बालक और बालिका, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोग में आएंगे, और इसमें लिंग की दृष्टि से कोई भेद नहीं होगा। तो इस प्रकार से अतीत काल कहें, चाहे लंग लकार कहें, चाहे भूतकाल कहें, पठ धातु में शब्द इस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं। तो यह पठ धातु अतीत काल के रूप या भूतकाल के रूप इतने ही हैं। अब आपके सामने है पठ धातु का ही लोट लकार। आपने लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी कि भविष्यत काल, और लंग लकार यानी कि भूतकाल, ये तीनों तो समझ लिया। अब आप समझ रहे होंगे कि यह कौन सा काल है, लोट लकार। तो यह अनुज्ञा और आदेश, आदेश देना या आदेश लेना। कभी कभी हम तुम काम करो ऐसा कहते हैं, या तुम इधर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, वह ऐसा करे,
ऐसी भावना व्यक्त करते हैं। ऐसी भावना व्यक्त करते समय वर्तमान, भविष्यत और भूतकाल का उपयोग करे बगैर हम एक अलग काल का उपयोग करते हैं जिसका नाम है लोट लकार, जो लगभग वर्तमान काल की तरह से है लेकिन प्रत्यक्ष वर्तमान यहाँ पे नहीं है। तो हम परोक्ष रूप से इसको वर्तमान काल का जैसा बता सकते हैं, लेकिन इसका नाम लोट लकार है, जहाँ पर आज्ञा देना या आज्ञा लेना, इस प्रकार के इसमें लकार का शब्दों का उपयोग होता है। जरा ध्यान दीजिए। प्रथम पुरुष पठतु, पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। अब देखिए, पठतु वह पढ़े, शुभकामना है, हमारी शुभकामना है कि हमारी इच्छा है कि वह पढ़े। अब आज पढ़े, कल पढ़े, लेकिन वह पढ़े, ये भावना व्यक्त करना है। और पठताम, वे दो पढ़ें, द्विवचन है। पठताम, वे दो पढ़ें। पठन्तु, वे सब पढ़ें। वो सब बच्चे पढ़ना शुरू कर दें, इधर उधर समय ऐसे ही ना गंवाएं, घूम फिर करके समय ना गंवाएं, वे सब पढ़ें। पठन्तु, तुम पढ़ो, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो, तुम इधर उधर करके समय ना बिताओ, मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ो। पठ, पठा का मतलब तुम पढ़ो, भावना व्यक्त की जा रही है, इच्छा व्यक्त की जा रही है, तुम पढ़ो, ऐसा मैं चाहता हूं या ऐसा मैं चाहती हूं। पठतम, तुम दोनों पढ़ो, और पठत, तुम सब पढ़ो, ऐसी हमारी इच्छा है कि तुम सब पढ़ो। उत्तम पुरुष में पठानी, मैं पढ़ूं, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं। पठानी, पठाव, हम दो पढ़ें, मैं चाहता हूं हम दो मिल करके पढ़ें। पठाव, और पठाम, हम सब पढ़ें। मैं चाहता हूं या हम लोग चाहते हैं कि हम सब पढ़ें। इस प्रकार से पढ़ने के मामले में, पढ़ने के उसमें हम हमेशा निरंतर आगे बढ़ें। इस प्रकार की यहाँ पर अनुज्ञा और आदेश, आदेश को लेना या आदेश को देना। तुम पढ़ो, तुम पठ, तुम दोनों पढ़ो। युवाम पठतम, इस प्रकार से इसके वाक्य बनेंगे। तो इस प्रकार से पठ धातु, पढ़ना जिसका अर्थ है, उसका चार लकारों में आपने रूप देख लिया है। अब इन चार लकारों के रूप को आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, इनका मतलब अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इनको इसी प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर पठ धातु की जगह अन्य धातुएं होंगी, पठ धातु की जगह अगर गम धातु होगी तो गम धातु का भी अर्थ वैसा ही बनेगा जैसे पठ धातु का बना। बस गम धातु का अर्थ जाना है, तो यहाँ पे अर्थ लगाइए गच्छति, यहाँ पे पठति वह पढ़ता है, गच्छति वह जाता है, तो अर्थ बदल जाएगा, लेकिन लकार और वचन की जो रूपरेखा है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो बाकी धातुओं को हम फिर से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।